नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी औरैया की, जहां गपचरिया पुलिया के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने के बावजूद सिलेंडर न दिए जाने का आरोप लगाते हुए इस्लाम नगर क्षेत्र की आधा दर्जन से अधिक महिलाओं ने बिलसी तहसील दिवस में शिकायत दर्ज कराई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। औरैया के बिदुना कोतवाली क्षेत्र में गपचरिया पुलिया के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्धों को रोकने का इशारा किया गया तो वे भागने लगे, लेकिन बाइक फिसल गई, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि घायल बदमाशों को इलाज के लिए सीएचसी बिदुना में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोली पुलिस वाहन में भी लगी है। पकड़े गए आरोपी कन्नौज के तिरवा क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं और उन्होंने कुछ दिन पहले जेब कतरी की घटना को अंजाम दिया था। दिनांक 2/5/2026 को जनपद औरैया में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बॉर्डर चेकिंग स्कीम लगाई गई थी, जिस क्रम में बिधुना थाना क्षेत्र गणेशपुर नामक स्थान पर, जो कन्नौज और औरैया जनपद का बॉर्डर है, इंदरगढ़ थाना और बिधुना थाने के बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही थी। पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान देखा गया 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल सवार आते हुए बदनपुर की तरफ दिखाई दिए। उनको रोकने का इशारा किया गया तो उन्होंने मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी और भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया, तब गपचुरिया पुलिया के पास बाईं तरफ फिसल कर गिर गए और उनके द्वारा पुलिस टीम पर तत्काल जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया गया, जो पुलिस टीम की गाड़ी मोबाइल पर बाईं तरफ लगा। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ सिखलाए तरीके से जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी, जिनका नाम जितेंद्र उर्फ मोटा पुत्र रोशनलाल गिहार व राज कपूर पुत्र दीवारी लाल, ये बौद्धनगर थाना तिरवा जनपद कन्नौज के रहने वाले हैं। इनका तीसरा साथी प्रदीप पुत्र दीपक को पकड़ लिया गया। इनके द्वारा बताया गया कि अभी कुछ दिन पहले बिधुना थाना अंतर्गत एक वृद्ध के साथ जेब काटने की जो घटना कारित की गई थी, वह घटना इन्हीं के द्वारा कारित की गई है। इनके पास से 2 तमंचा, खोखा कारतूस व जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इनको तत्काल उपचार हेतु सीएचसी बिधुना ले जाया गया, जहां इनकी स्थिति सामान्य है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने के बावजूद सिलेंडर न दिए जाने का आरोप लगाते हुए इस्लाम नगर क्षेत्र की आधा दर्जन से अधिक महिलाओं ने बिलसी तहसील दिवस में शिकायत दर्ज कराई है। महिलाओं का कहना है कि सिलेंडर मांगने पर गैस एजेंसी संचालक द्वारा उनके साथ अभद्रता भी की गई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम अवनीश राय ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। ये पूरा मामला इस्लाम नगर स्थित गुरु कृपा इंडियन गैस एजेंसी से जुड़ा बताया जा रहा है। तो गैस को सिलेंडर कनेक्शन करवाओ, हमें देते ही ना है। हम बार बार जाते हैं, हमसे गलत सलत बोलते हैं। 2-3 साल है भाजत, जब हम दिक्कत है, कनेक्शन हो गया और आज तक वो मिला ही नहीं है सिलेंडर हमारे को। हम परेशान हैं बहुत। वीरवती, क्या दिक्कत है? गैस सिलेंडर के बारे में आई वो गैस सिलेंडर कई सालन से कहे कब मिले वो जाता दिखा दिए था और दिवाली पे गए तो नौका दी 20 तारीख को मिल जाए वो, और 20 तारीख को ना दो तो ये हम नौका दी ना मिला तुम्हारे तो हम लौट आए। अभी कहाँ पर आई हो? हैं? अभी कहाँ आई हो? बिलसी तहसील में। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम की रिपोर्ट। प्रयागराज के फाफामऊ क्षेत्र में पानी की टंकी पर चढ़ी युवती के मामले में एसीपी अरुण पाराशर की भूमिका बेहद अहम और सराहनीय रही। दोपहर से ही मौके पर डटे एसीपी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली और संयम के साथ युवती से लगातार संवाद बनाए रखा। भारी भीड़ और तनावपूर्ण माहौल के बीच उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए युवती को भरोसा दिलाया कि उसकी शिकायत पर तुरंत कार्यवाही होगी। युवती पल्लवी सिंह ने आरोप लगाया कि भू माफियाओं ने उसका घर कब्जा कर लिया और सामान चोरी कर लिया, जिस पर कार्यवाही ना होने से नाराज होकर उसने ये कदम उठाया। कई घंटों की मशक्कत के बाद रात करीब 10 बजे युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।
इस पूरे घटनाक्रम में एसीपी अरुण पाराशर की सूझबूझ, नेतृत्व और संवेदनशील कार्यशैली के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। देखिए, ये जो महिला ऊपर चढ़ी हुई है, उनका नाम पल्लवी सिंह है। उनका बेसिकली एक फैमिली डिस्प्यूट है अपने पति मिस्टर मोहम्मद आलम के साथ। पूर्व में भी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे मुकदमे लिखवा चुके हैं और कई चीज़ों को लेके, बेसिकली प्रॉपर्टी को लेके, और एक घर जो इन्होंने साथ में मिलकर बनवाया था उसकी कब्जेदारी को लेके इन दोनों के बीच में विवाद है। और दोनों ही एक दूसरे पर उस घर में अनाधिकृत रूप से घुस के चोरी का आरोप लगा रहे हैं और यही समस्या इनकी रही है और इसी संबंध में अपना अपना अभियोग पंजीकृत कराना चाहती हूँ। जी नहीं, ये बलिया की रहने वाली है, उनके घर वालों से कोई संपर्क नहीं हुआ है और ये अकेले भी रही हैं और ज़्यादा इनसे इनके घर वालों से कोई बातचीत नहीं हुई है और संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक कोई जानकारी वहाँ से नहीं मिली। देखिए, मैं खुद अभी ऊपर चढ़ के मैंने इनसे बातचीत का प्रयास किया, बहुत देर तक समझाया। मुझे लग रहा था कि समझ जाएंगी और जो इनके प्रार्थना पत्र हैं, हमने इनको विश्वास दिलाया है कि गुण-दोष के आधार पर जांच करके उनके प्रार्थना पत्रों की जांच की जाएगी और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी भी समझाने का प्रयास चल रहा है और उनको पानी वगैरह भी पिलाया गया है ऊपर जाके और वो अपनी अधिवक्ता से भी टच में है और लोगों के फोन भी उठा रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि वो नीचे आएंगी और उसके बाद जो भी उनकी समस्याएं हैं, हमने उनको आश्वासन दिया है कि सभी प्रार्थना पत्रों की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या मांग कर रही है सर? जो इनके अधिवक्ता के माध्यम से पता चला है तो वो तो अभियोग की मांग कर रही है। हालांकि इनकी और भी समस्याएं हैं, इनको ये भी तकलीफ है कि इनके परिवार वाले इन पर भरोसा नहीं करते और ये अपने परिवार वालों पर भरोसा नहीं करते, तो बहुत सारी व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक समस्याएं हैं। पर जो चीज़ पता चली है वो अभियोग के लेकर है और जो मोहम्मद आलम जी के साथ जो इनका विवाद है घर की कब्जेदारी को लेके, वो मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बिंदु है अभी तक की जो मुझे जांच पड़ताल और जो पूछताछ के पता चला है। देखिए, इन दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर कई एफआईआर कराई हैं और विभिन्न तरीके के मुकदमे हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र के मुकदमे हो, चाहे वो चीटिंग के मुकदमे हो, मारपीट के मुकदमे हो, तो ये सिलसिला पहले भी रहा है। अभी इनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, इनका अधिवक्ता भी इनसे टच में है और संभवतः इनके परिवारजन इनके टच में है, तो हमें लगता है कि ये मान जाएंगी और पुलिस टीम पूरा प्रयास कर रही है। मैं भी बहुत देर से इनको समझाने का प्रयास कर रहा था ऊपर चढ़ के। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। प्रयागराज में मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल के नेतृत्व में रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बीते दिन प्रयागराज जंक्शन परिक्षेत्र के गऊघाट क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही करते हुए लगभग 6,500 वर्ग मीटर रेलवे भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अपर मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार के समन्वय में चले इस अभियान में रेलवे, आरपीएफ और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने शांतिपूर्ण तरीके से कार्यवाही को अंजाम दिया है। मौके पर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग, आरपीएफ और सिविल पुलिस के अधिकारी व बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। रेलवे प्रशासन ने साफ किया है कि रेलवे भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इस तरह की सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। साथ ही आमजन से अतिक्रमण न करने और ऐसी गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत सरसावा थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए रायपुर रोड, देहरादून अंबाला हाईवे स्थित बाबा दा ढाबा के पास छापा मारकर 2 गाड़ियों में बैठे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 1,27,000 रुपये नकद, 2 कारें, 15 मोबाइल फोन, 3 रजिस्टर और एक कैलकुलेटर बरामद किया है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी आईपीएल मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा लगवाकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि सट्टे से कमाई गई रकम आपस में बांट लेते थे और पूरा हिसाब रजिस्टर में दर्ज करते थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ हुआ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है और सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जबकि मामले की गहन जांच जारी है। ये लगातार जनपद में अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ का अभियान जारी है और इसी क्रम में कल थाना सरसावा की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि एक आईपीएल
को लेकर जो सट्टेबाजी करने वाले गिरोह को हम लोगों ने पकड़ा है। कुल इसमें 7 लोग पकड़े गए हैं और 1,27,000 रुपये नकद हम लोगों ने बरामद किया है। इसके अलावा जो 2 गाड़ियां जिसमें ये आए थे, जिसके अंदर ये इस घटना को अंजाम दे रहे थे, प्लस कई संख्या में लगभग 15 मोबाइल फ़ोन्स हम लोगों को बरामद हुए हैं, कैलकुलेटर्स बरामद हुए हैं, रजिस्टर्स बरामद हुए हैं। तो ये सभी लोग आके एक ऑर्गेनाइज्ड ढंग से IPL में कॉल करके सट्टा लगाते थे और जब मुखबिर की सूचना हम लोगों को मिली तो टीमों का गठन करके इनकी गिरफ्तारी कराई। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत के साथ सलमान अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।